हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आलिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आप लोग कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सीटेट में आने वाले सब्जेक्ट ईवीएस की, ठीक है। और ईवीएस में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। कोई सा भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर आपके अदर भी कोई एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो आपका ईवीएस होता है, जीएस होता है वगैरह, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपके पूछे ही जाते हैं। तो मैंने आज आपके सारे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, वो सब आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से कॉपी और पेन लेकर अच्छे से नोट्स बनाएं, ताकि क्या होगा, नोट्स आप बनाएंगे ना तो आपको चीज़ें ना ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। और अच्छा, बच्चे मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आप ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उससे पढ़ के हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपके नोट्स बनवा रही हूँ ना, तो आप नोट्स अच्छे से बनाइए। जो मैंने जिस नोट्स से पढ़ा है, मैं आपको उन्हीं नोट्स से अच्छे से पढ़ा रही हूँ, समझा के बिल्कुल एक एक चीज़। तो आप मेरी वीडियोस को देखें, अगर आपको समझ में आए तो आप उसको अच्छे से नोट डाउन करें और उन्हीं नोट्स से पढ़ें अच्छे से, ठीक है। और रितु जी ने पूछा था कि कौन सा चैनल आपका सही रहेगा पढ़ने के लिए। तो मैं आपको वैसे कोई चैनल रिकमेंड नहीं करूँगी, आपको जिससे समझ में आता है आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। जहाँ से आपको समझ में आता है आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। और आप हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बना के आप नोट्स बनाइए ना, तो आपके हाथ से जो लिखी हुई चीज़ होगी ना, वो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से फिट होगी, ठीक है। तो आज हम चलो बात करते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। आपका ये पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। तो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन ये हमारा कब हुआ था? 1972, 1972 में। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 ईस्वी को आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 1972 को। कहाँ किया गया था? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का जन्म हुआ। देखो, ये जो आपका सम्मेलन था ना, इसमें क्या था, आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है ना, यूएनईपी, उसका जन्म हुआ, ठीक है। और उसमें ये भी घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यूएनईपी का क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। और इसमें हुआ क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का जन्म हुआ इसमें। और इसमें ये भी घोषणा की गई थी कि 5 जून प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस में मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ था? ये आपका हुआ था 1992, 1992 में। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। तो ये जो आपका सम्मेलन था ना, वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस सम्मेलन में 182 देशों ने हिस्सा लिया। जो आपका ये सम्मेलन हुआ था ना, तो उसमें आपके जो अदर देश थे, अदर जो कंट्रीज़ थी, 122 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें एक दस्तावेज़ जारी किया गया, ठीक है, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बहुत आया कि एजेंडा 21 के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन को, ठीक है। या फिर पृथ्वी सम्मेलन में एक दस्तावेज़ जारी किया गया था, जिसे क्या कहा जाता था? तो आपका एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता था उसे, ठीक है। समझ में आ गया आपको पृथ्वी सम्मेलन? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हेलसिंकी सम्मेलन। तो हेलसिंकी सम्मेलन क्या है आपका? इस सम्मेलन का आयोजन 1974 ईस्वी में फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। कहाँ किया गया था? फिनलैंड का जो हेलसिंकी शहर था ना, वहाँ किया गया था इसका आयोजन। और इस सम्मेलन का प्रमुख विषय क्या था? समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपकी सब चीज़ें आ गई, पेड़ पौधे, जीव जंतु, समुद्र, ठीक है, तालाब, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो इसमें क्या किया था? समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना रखा गया था।
इस सम्मेलन के विषय को पूर्णतः परिभाषित न कर पाने के कारण यह असफल हो गया। ठीक है, इसका जो मतलब ये जो आपका विषय था, क्या विषय था, समुद्री पर्यावरण की रक्षा, तो इसको सही से डिफाइन नहीं कर पाए लोग, तो क्या हो गया, ये इसलिए असफल हो गया। फिर जो नेक्स्ट सम्मेलन आया आपका, वो था आपका लंदन सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 1975 ईस्वी में ब्रिटेन के शहर लंदन में आयोजित किया गया था। लंदन सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका, ब्रिटेन के लंदन जो शहर है उसमें हुआ था। कब हुआ था, 1975 में, 1975 में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समुद्री कचरे का निस्तारण करना था। देखो, ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें क्या था कि जो आपका समुद्र के आसपास, उसके जो किनारों पे जो कचरा होता है, उसमें जो कचरा होता है समुद्र में, उसका निस्तारण करना, मतलब उसको क्लीन करना है। और इसमें क्या था, इसके अंतर्गत यह भी निर्धारण किया गया था कि जो सभी बाहर जो स्रोतों से कचरा आता है उसको भी रोक दिया जाए। जैसे आपका फैक्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, और जैसे लोग आते हैं आपके बीच वगैरह पे घूमने, तो वो भी प्लास्टिक वगैरह की बोतल्स फेंक देते हैं उधर, और काफ़ी मतलब कचरा और गंदगी करते हैं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए भी इस पे क्या है, विचार किया गया था। इस पे बाह्य स्रोतों से आने वाले कचरे को रोक दिया जाए। तो ये था आपका लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन कब हुआ था, 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन के शहर लंदन में हुआ था। इसका प्रमुख विषय क्या था, इसका प्रमुख विषय था कि जो समुद्र का कचरा है उसको साफ करना और बाहर से आने वाले कचरे को रोकना, ये था इसका प्रमुख विषय। नेक्स्ट सम्मेलन है आपका वियना सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजन 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। कब हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। कब हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। ठीक है, जो आपका वियना सम्मेलन था। और इसमें था क्या, इस सम्मेलन का मुख्य विषय ओजोन परत संरक्षण रखा गया था। जो आपका वियना सम्मेलन था ना, उसका प्रमुख विषय क्या था, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली जो आपकी गैसेज हैं, ठीक है, उनको मतलब कम करना, और उनको मतलब ओजोन की जो परत है ना उसका संरक्षण करना, उसको आपको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसका मेन सब्जेक्ट था ये। ठीक है, तो इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के वैकल्पिक स्रोत के चयन के लिए सहमत हुए। मतलब जो सारे देश थे ना, उन्होंने क्या कहा कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस होती हैं ना उसको कम किया जाए। ठीक है, तो सब लोग इसमें सहमत हो गए। ठीक है, तो आप मुझे अच्छा ये बताओ कि जो ओजोन परत को प्रभावित करने वाली जो वो होती है गैसेस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस कौन कौन सी होती हैं, सब लोग मुझे कमेंट में बताना ये। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, देखते हैं ये। इस सम्मेलन का आयोजन 16 सितंबर 1987 ईस्वी को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय ओजोन परत का संरक्षण रखा गया था। देखो, जो आपका वियना सम्मेलन था उसमें भी क्या था, आपका ओजोन परत से रिलेटेड था। वो मॉन्ट्रियल था, वो भी आपका ओजोन परत से रिलेटेड था। ठीक है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। और जो आपका ये हुआ कहाँ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे हुआ था ये। और इसका मुख्य विषय क्या था, ओजोन परत का संरक्षण करना। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एकमत होकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस के लिए कटौती के लिए सहमत हो गए। मतलब जो सारे देश थे ना, वो जो ये सम्मेलन हुआ था इसमें आए थे सारे देश, तो सारे देशों ने मतलब इस बात के लिए सहमत हो गए कि हाँ, जो ओजोन परत है उसको जो इफ़ेक्ट करने वाली गैसेस हैं उसमें कटौती की जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत से संबंधित है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण से। ठीक है, फिर ये जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये हुआ तो आपका 1987 में था, लेकिन जो आपका लागू हुआ था वो आपका 1989 में हुआ था। ऐसे ही आपका वियना सम्मेलन था, वो आपका 1985 में हुआ था, और लागू कब हुआ था, 1988 में हुआ था लागू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टोरंटो सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 1988 में 1988 ईस्वी में कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था। ठीक है, अब इसका मुख्य मोटिव क्या था, ग्रीन हाउस
प्रभाव के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस, उस पर चर्चा करना, उसको कम करना, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके बारे में। ये मतलब मुख्य इसका जो विषय था ना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट था, ठीक है। लेकिन जो अब के अदर जो राष्ट्र थे और जो अदर जो कंट्रीज़ थी उन्होंने इस पर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसको ज़्यादा मतलब देखा नहीं, तो ये क्या हो गया, ये वाला जो आपका सम्मेलन था ना वो आपका असफल हो गया। ये आपका जो सम्मेलन था टोरंटो सम्मेलन वो क्या था, आपका असफल हो गया। देखो टोरंटो सम्मेलन कब हुआ था, 1988 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कनाडा के शहर टोरंटो में हुआ था। इसका मुख्य विषय क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट था और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो था, ठीक है। और लेकिन ये असफल हो गया था, क्यों असफल हो गया था, क्योंकि जो देश थे ना उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया, इसलिए क्या था ये आपका असफल हो गया ये वाला। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये क्या है आपका, ये भी देख लो। ये अधिनियम 1972 में हुए, जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। तो क्या था, यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। देखो ये जो आपका सम्मेलन था ना, जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसको लागू करने के लिए, इसकी घोषणा करने के लिए कि इसको लागू किया जाए, तो इसकी घोषणा के लिए आपका ये वाला आपका सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से भारत में लागू हुआ। देखो हुआ तो ये आपका 1972 में हुआ था मानव पर्यावरण स्टॉक सम्मेलन, ठीक है। तो इसको लागू कब किया गया था, 19 नवंबर 1986, 1986 में भारत में ये लागू हुआ था, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट के मतलब जो सारे सम्मेलन थे ना वो मैंने आपको सब बता दिए। जो आपके सारे सम्मेलन थे ना वो मैंने आपको सारे डिफाइन कर दिए कि कौन सा सम्मेलन आपका क्या था। मुझे लगता है कि आपको अब ये सम्मेलन बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको इसको डिफ़ाइन कर दिया है। और ये मतलब जो अगर सम्मेलन से अगर आपका क्वेश्चन आया तो आपका इसमें से छूटेगा नहीं। अगर आपने इतना अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको एक बार और पढ़ लेना, मतलब मेरी वीडियो को ना कम से कम आप 1 2 3 बार देख लीजिए। फिर आपको क्या है, ये सारी जो लाइन है ना वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी और आप नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे नोट्स हैं, मेरे नोट्स किस तरीके से बने हुए हैं, आप भी इसी तरीके से आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आप उसे जब नोट्स को खोलें ना तो आपको पढ़ने में मन लगे आपका उसका, ठीक है। अब ऐसे ही आप गंदे से नोट्स बना लेंगे तो आपका क्या होगा, पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। देखते ही उसको मतलब चीज़ एक साफ़ सुथरी चीज़ होती है ना, उसको हमें देखने में हमारा मन क्या होता है ना, इंटरेस्ट लेता है उसे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप नोट्स बिल्कुल मतलब एक अच्छे से नोट्स बनाएं। और क्या होगा ना, मैं आपको अब जैसे मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी मैं आपको लेके आऊँगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपके कराया करूँगी, और जो आपके MCQs होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको मतलब पढ़ लेना। और ये आपको ये 3 जो क्वेश्चन हैं वो आपको खुद से लगाने हैं, जो मैंने आपके लिए ये तैयार किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि एजेंडा 21 के नाम से किस सम्मेलन को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ओजोन परत से संबंधित सम्मेलन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप आराम से ये क्वेश्चन लगा दोगे, ठीक है। और आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।